हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान द्वितीय पेपर में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का विलयन अम्लीय प्रकृति NH4OH इसमें जो बनता है, किससे बनता है अमोनियम क्लोराइड का विलयन? NH4OH कमजोर क्षार है, वीक बेस प्लस HCl तीव्र अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है का होता है। तो ये किससे मिलकर बनता है? NH4OH और HCl से, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कमजोर क्षार है और तीव्र अम्ल है, तो अम्ल की मात्रा तीव्र है, अम्ल तीव्र है, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा? NH4Cl अम्लीय ही होगा, इसलिए ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर लाइचिन का बना होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार नीले को नीला कर देता है और क्षार लाल को नीला करता है। यानी हमारे पास क्षार के बारे में पॉइंट है BBB, बेस बिटर ब्लू, यानी जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं और वो लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चाहे वो लाल लिटमस पेपर पे डालें तो भी उसे नीला करेंगे और नीले पर डालें तो नीला ही रहेगा। ब्लू लिटमस पेपर जब एसिडिक सॉल्यूशन के संपर्क में आता है तो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर जब बेसिक सॉल्यूशन के संपर्क में आ जाता है तो ब्लू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास pH मान की कुछ दिया हुआ है। तो pH मान जो होता है नॉर्मल न्यूट्रल में वो 7 होता है। जैसे पानी, तो पानी का pH जो है 7 होता है। इसके बाद अगर 7 से ज़्यादा मात्रा बढ़ती है pH की, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय हो जाता है। जैसे हमारा जो रक्त है उसका जो pH है 7 दशमलव कुछ होता है, तो इसकी वजह से वो अल्कलाइन होता है। और यहाँ पर देखिए इधर साइड में अगर 6 से 7 से कम हो जाता है pH का मान, तो वो विलयन जो है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। 2 नंबर, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, जो परिवर्तन पदार्थ की रचना में बदलाव करके होते हैं तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं तथा नया पदार्थ देते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी जब परिवर्तन हो तो पदार्थ के अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए और नया पदार्थ बने, और पुनः लौटकर वही पदार्थ न बन पाए, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाशलेन संश्लेषण की क्रिया, जिसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से नया पदार्थ ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस निकलकर बाहर आई। दूध से दही बनना, फलों का पकना, कागज का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। दूध से दही बनना, फलों का पकना, कागज का जलना। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं। फिजिकल चेंज, ये परिवर्तन बाहरी होते हैं जो रूप को परिवर्तित करते हैं। जैसे कागज का फाड़ना, तो कागज को हम फाड़ देते तो कागज ही रहता है, तो उसमें कोई उसकी संरचना में परिवर्तन नहीं होता। क्रिस्टलीकरण होना, किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नंबर 3, जब बर्फ हिम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है तो अपने वातावरण के चारों ओर से ऊष्मा ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका ताप बढ़ता है, वह पिघलने लगती है और वातावरण ठंडा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि ये इसने वातावरण से गर्मी ले लिए तो ये इसका तापमान बढ़ गया होगा। नहीं, ये ऐसा होता है प्रावस्था परिवर्तन। जब फेज चेंज होता है तो उस दौरान, जैसे कि पिघलना या उबलना, किसी पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। यानी फेज चेंज की जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ फेज चेंज, उस पर ताप जो है स्थिर रहता है, क्योंकि तंत्र की जो ऊर्जा है वो आंतरिक अंतराणविक पदार्थ, जो अंतराणिक बल होता है उसको खत्म करने में प्रयोग हो जाती है। जो ऊर्जा है वो बलों को, बंधनों को तोड़ने में प्रयुक्त होती है, ना कि अणुओं की गति बढ़ाने में। और किसी भी पदार्थ का ताप जब बढ़ता है, जब उसके अणुओं की गति बढ़ती है, यानी उनकी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसकी वजह से पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। तो यहाँ ताप इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि जो अंतराणु बल हैं या बंधन हैं उनको तोड़ने के लिए, बॉन्ड हैं उनको तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग हो जाता है। इस ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नंबर 4, नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर जैसे उपकरणों में तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह निकेल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु है जो उच्च तापमान को सहन कर सकती है। क्या कर सकती है? उच्च ताप को सहन कर सकती है, और ये गर्म होकर लाल हो जाती है और हमें हीट प्रदान करती है। 5 नंबर, द्रव के अंदर डूबी इमर्ट वस्तु पर उत्प्लावन बल की दिशा सदैव ऊपर की ओर होती है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है।
तो जब पानी में किसी वस्तु को डालते हैं तो पानी उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको उत्प्लावक बल बोलते हैं। नंबर 6, विषाणु विष एक अकोशिकीय जीव व निर्जीव के बीच की समयोजी कड़ी है जो जीवित कोशिका में प्रवेश करके द्विगुणन की क्रिया करती है। तो ध्यान रखें, विषाणु में अकोशिकीय होता है, उसमें कोई कोशिका नहीं होती, कोई सेल नहीं होती। वो जब किसी जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो द्विगुणन की क्रिया यानी वह मतलब जो है अपने आप को बढ़ाता है, अपने को जनरेट करता है। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक डी एविनोस्की ने की थी। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने की थी। 7, सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है जो कि एक क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। रक्त में आयरन की मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, इसकी वजह से उसमें आयरन पाया जाता है। अति लघु समय अंतराल बहुत वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी बिंदु जो हम बता रहे हैं ये सीटेट 2024 दिसंबर में पूछे गए हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। दो तरह की विद्युत धारा होती है जो हमारे घरों में जो प्रयुक्त होती है वो एसी होती है। घरों में के उपकरणों में एसी तथा इन्वर्टर में डीसी का प्रयोग किया जाता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान में किया जाता है। निम्नोलॉजी में जीरों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। 11, डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं से विलुप्त हो गए थे। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। यानी कोई चक्का उड़ता मतलब जो आ रहा है तो उसकी गति कैसे नापेंगे? स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। एक वृक्ष की आयु का पता उसकी वार्षिक बलों की गिनती करके किया जाता है। जैसे कि जब पेड़ को काटते हैं उसकी पीड़ को तो उसमें इस तरह के रिंग से होते हैं, रिंगों की संख्या गिनकर ही हम पेड़ की आयु याद कर सकते हैं। अगर ये 7 हैं तो 7 वर्ष हो गई, 10 हैं तो 10 वर्ष हो गई और 50 हैं तो 50 वर्ष पेड़ को हो चुके हैं। मटर एक शाखीय पौधा है, यानी मटर का जो पेड़ पौधा होता है वो एक शाखीय होता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेखा हम कृत्रिम मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। क्या है? नायलॉन पहला ही रेशा है जो कि कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की एकत्रित हो जाने के कारण थकावट होती है। जब हम लगातार ज़्यादा चलते हैं तो हमारे घुटनों में और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। चींटियों के डंक में फारिक अम्ल होता है। जब चींटियाँ काटती हैं तो फारिक अम्ल इंजेक्ट करती हैं, इसकी वजह से हमें जलन होती है। एक एंगस्ट्रॉम तरफ दैर्घ्य मापने की इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होती है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा लैटिन होती है, यानी जो द्विनाम पद्धति है जिसमें जीन्स प्लस स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है और कार्ल लिनियस ने इसने को दिया था, तो इसमें लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। XX होता है तो फीमेल में होता है, XY जो है मेल में होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग कितने % होती है? ये 4% होती है। तो पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाकर क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में पाई जाती है। विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। अजगर सांप घातक होता है किंतु ये जहरीला नहीं होता। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। और ईंट पर नाच ये अगर पॉइंट आप याद रखते हैं तो आप इन फंडामेंटल पार्टिकल जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उनकी खोज करने वालों के भी नाम याद कर सकते हैं। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, टी मीन्स थॉमसन, पी मीन्स प्रोटॉन, आर मीन्स रदरफोर्ड, एन मीन्स न्यूट्रॉन और चा मीन्स चैडविक। तो ऐसी आसानी से याद कर सकते हैं। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। 5 वर्गीकरण किसने दिया था? 5 के क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये बिटकर ने दिया था। वर्गीकरण के पिता लीनियस हैं। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। अर्थात अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर वो 100 किलोग्राम की होगी। डॉल्फिन के पास बृहत नासद्वार होते हैं। वे प्राय जल पृष्ठ पर सांस लेने के लिए आती हैं। व्हेल एक स्तनधारी जीव है।
व्हेल और डॉल्फिन के फेफड़े होते हैं और ये जल में घुली ऑक्सीजन को नहीं ले पाती, क्योंकि इसके लिए उनके पास क्लोम या गिल नहीं होते। उन्हें फेफड़ों के माध्यम से वायु में सांस लेने के लिए सतह पर आना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ क्रियाएं दी थी। Na2CO3 प्लस 2HCl सोडियम कार्बोनेट पर जब HCl से क्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम CaOH का होल ट्वाइस में इंटर कराते हैं, यानी चूने के पानी में इंटर कराते हैं, तो ये मिल्की हो जाता है, CaCO3 हो जाता है प्लस H2O। NaSCO3 बेकिंग सोडा है, NaSCO3 10H2O बेकिंग सोडा है। प्लास्टर ऑफ जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। जब से 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब परमाणु के बारे में कुछ जानते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु भार बराबर होता है या द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए, विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।